कितना इम्पोर्टेंट फिटनेस है ना, और कितना ऑनेस्ट कन्फेशन वेंकट भैया का है कि फिटनेस पे अगर वो पहले ध्यान देते तो शायद मुझे लगता है कि जिस तरह का टैलेंट, जिस तरह का पोटेंशियल वेंकटेश में हमने देखा है, तो आज उन्हें इंडिया खेलना चाहिए था, है ना। तुम भी एग्री करोगे वेंकट इससे। अब दूसरी चीज है कि जैसे आपको फिर नोट डाउन करो कि ऑर्गेनाइज होने तक आप थे, फिर उसके बाद आपके पास ऑनेस्टी होना चाहिए, फिर आपका कितना इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल स्ट्रेंथ पे हमने बात की, फिर कितना इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल फिट होना, और किस तरीके से फिजिकल फिट वेंकट भैया ने बताया, वेंकटेश भैया ने, कि जब वो पहले ड्राइव करते थे तो बैलेंस नहीं होता था, और आज की स्थिति यह है कि उनका बॉडी इतनी शेप में है कि उनको लगता है कि पूरी बॉडी को उन्होंने कमांड कर रखा है, एक आपकी अथॉरिटी आ जाती है उस पर। तो ये सब चीजें हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको, हम सबको अपने दिनचर्या में उसको रूटीन में लाना चाहिए। ओके वेंकटेश, रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है? कि कुछ रूटीन होता है जो आपको लगता है कि ये चीजें हम करते हैं, और बहुत सारे रूटीन अदरवाइज भी आते हैं। तुम्हारे भी रूटीन कुछ हैं जो जब तुम बैटिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली जो हो जाते हैं, जो आपकी मसल मेमोरी में होते हैं वो। तो आपका रूटीन होना कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब इसको देखने के दो तरीके हैं, ज्यादा जरूरी है भी, और कुछ लोगों को लगता है कि जो फ्लो चल रहा है उससे ही करते हैं। बट रूटीन होने से मुझे ऐसा लगता है अगर सारी चीजें सही हो रही है, अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही है, अकॉर्डिंग टू रूटीन हो रही है, तो मैं रेडी हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं ये फील कर रहा हूँ कि ठीक है, स्टांस लेने से पहले मैं ये कर रहा हूँ, या बैटिंग पे जाते वक्त मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। तो आई थिंक रूटीन होना अपने आप में ऑर्गेनाइज होने की एक निशानी है, कि अगर आपका रूटीन है तो आप वो कर रहे हैं और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप किसी की कोई सिचुएशन नहीं आ जा रही है तो आप उसमें पैनिक नहीं कर रहे हैं। अगर आप आपका रूटीन फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है रूटीन सबका होता है दादा, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है, बट कोई कोई इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि उनका कोई रूटीन नहीं है। रूटीन सबका होता है, बस वो सबके तरीके सभी अलग का अलग होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। मतलब आपकी प्रिपरेशन क्या है? जैसे नेट प्रैक्टिस पे मेरे को प्रैक्टिस पे जाना है, तो प्रैक्टिस के पहले की प्रिपरेशन, फिर मैच खेलने जाना है तो मैच की क्या प्रिपरेशन, आपकी फिजिकल, मेंटल और टेक्निकल और अदरवाइज किडबैक जमाना है, या आपको कितना अच्छा वेल इक्विप्ड होना है, ये सब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। मैं मेरा एक दोस्त है, उससे काफी चीजें ऐसे डिस्कस करता हूँ, तो मैं उससे डिस्कस कर, वो मेरे से पूछ रहा था क्रिकेट के बाद तो अगर कोचिंग करेगा कुछ करेगा, तो अगर मैं किसी बच्चे से बात करूंगा सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिकेट किट समझाऊंगा कि क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड क्रिकेट किट, बेसिकली क्रिकेट किट आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रही है, और आपका शरीर आपके लिए सब कुछ है, योर बॉडी इज एवरीथिंग टू यू। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी क्रिकेट किट होना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इंक्लूड्स योर शूज एंड योर ग्लव्स, एवरी थिंग। अगर वो सब चीजें मेरा अगर बैट दादा अच्छा बैट है तो मैं आधा तो उससे कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि ठीक है मेरे बैट पे लगेगा तो वेरी बॉल ट्रू, चले जाएगा। वेरी और ट्रू, जहां वेरी तक प्रैक्टिस की बात है, आई थिंक मैं सोच के आता हूँ कि आज मुझे क्या करना है। बहुत सारे T20 सेशंस भी ऐसे थे एक साल दादा, जब आप वनडे की कोचिंग करी थी आपने, या ग्वालियर या गए थे, हाँ, तो नेट्स का आखिरी चल रहा था और सब छक्के मार रहे थे, बट उस दिन आई डिसाइडेड टू डू ओनली फ्रंट फुट डिफेंस, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ था कि मुझे सिर्फ बॉल को मिडिल करना है और फ्रंट फुट डिफेंस करना है, ताकि मैं कल के लिए प्रिपेयर्ड हो सकूं। तो सबके तरीके अलग हैं, आप कुछ ना कुछ मिनिमम चीज सोच के जरूर जाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस पे जा रहे हो तो ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए कि आज जाऊंगा 4 बॉल मारूंगा और आ जाऊंगा, उससे आप कुछ गेन नहीं करेंगे। तो आई थिंक अ प्लान, देयर शुड बी अ प्लान, एक प्लान होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस और मैच में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी अगर आप मैच की तरह खेलेंगे, अपने विकेट को जितना इंपॉर्टेंस देंगे, आपका विकेट बहुत कीमती है।
ये बात आपको पता होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेट्स में आपका विकेट जा रहा है या मैच में विकेट जा रहा है, तो जितना कम आउट होने का थॉट रखेंगे उतना अच्छा है। तो मैच और नेट्स को इक्वली ट्रीट करना है। और आई थिंक दादा मैच की प्रिपरेशन तो ऑफ सीजन से ही चालू हो जाती है। आप अपनी टेक्निक पे, मैं अभी अपनी टेक्निक पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अभी अपने स्टांस पे वर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, और फ्रंट फुट को ओपन करने पे वर्क कर रहा हूँ। तो अभी से मैं सोच रहा हूँ कि जब सीजन आएगा, जब मेरे टूर्नामेंट के मैचेस आएंगे, तब मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो आई थिंक प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप मैच के पहले कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सब मेरे को लगता है। या वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे मेरे भी कुछ बच्चे हैं वेंकटेश, जो नेट्स पे बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। आप जब नेट्स पे उनको देखते हो तो लगेगा कि क्या बैटिंग है, लेकिन जब वो मैच के लिए जाते हैं तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टेम्परामेंट हो जाता है उनका। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज जानना कि आपका प्रैक्टिस सेशन और मैच सेशन, मैच की प्रिपरेशन, जैसा वेंकटेश भैया ने बताया कि एक सी होना चाहिए, और उसकी प्रिपरेशन आपकी पहले से शुरू हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों चीजों को एक साथ देखो। जैसा आपका प्रैक्टिस सेशन होता है वैसे ही आपको मैच को भी लेके चलना है। और इम्पोर्टेंट आपको जो बताया है, देखिए मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि किट बैग अच्छा होना चाहिए, इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, पैड्स अच्छे होना चाहिए, शूज अच्छे होना चाहिए। ये सब चीजें जब होती है, आपकी आपकी जो वेंकटेश भैया ने बोला कि आपकी बॉडी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिट हो तो आप खेल पाओगे, अगर अनफिट हो गए तो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, खेल नहीं पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि अपना फिटनेस लेवल अपने इक्विपमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। वेंकटेश, एक बात आपने बताई कि एक साल आपका ऑफ सीजन, मतलब वो आपका जो एक फॉर्म वाला इन फॉर्म जो आप आ रहे थे और एक ऑफ हुए, आप ऑफ फॉर्म हुए उसमें, तो उससे ओवरकम कैसे किया और उससे रिकवर कैसे किया, और उसमें आपका जो रूटीन था वो क्या था, और उसमें आपका माइंड सेट, वो थॉट प्रोसेस क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। मतलब सबका ऐसा एक टाइम आता है जब स्कोर बिल्कुल नहीं होता है, आप आपको ऐसा लगता है सारी चीजें ठीक हो रही हैं, फिर भी रन्स नहीं हो रहे हैं, आप डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम पे मेरे लिए, जैसे मैंने बताया, यू हैव टू कम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपको वापस बेसिक्स पे जाना चाहिए, बेसिक्स सही करना चाहिए। और ज्यादा मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट एक चीज मुझे तब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी, तब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो आई गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। क्योंकि अगर मैं ग्राउंड जाके आ रहा हूँ और इन केस मेरा कोई स्कोर नहीं रहा है और मैं घर आके मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, तो मैं, मेरा माइंड बहुत ज्यादा उस चीज को ओवर थिंक करेगा। और ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव होती है, ओवर थिंकिंग पॉजिटिव कभी हो नहीं सकती। अगर मेरे पास घर आके करने को कुछ है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो माई माइंड विल गो देयर, माई माइंड विल फोकस देयर ऑल्सो। तो उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड होगा, आपके पास सोचने के लिए चीजें लिमिटेड रहेंगी। तो वो पीरियड मेरे लिए एजुकेशन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और आई थिंक वही ऐसी चीज थी, तो मैं क्रिकेट से थोड़ा सा जोन आउट, ऑफकोर्स ग्राउंड अगर मैं जाता था तो मैं कोई भी छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ता था। मुझे मेहनत अगर करनी है टेक्निक को लेके, प्रिपरेशन को लेके, या मेंटल टफनेस को लेके, तो वो जरूर करता था। बट मैं ये इंश्योर करता था कि मैं नेगेटिविटी अपने आप को सराउंड नहीं करता था। और आई थिंक अंडर 16 में जब आपके साथ था, तो हम सतारा गए थे, अगर आपको याद हो तो, मैचेस खेलने के लिए। 3 मैचेस में मैं कैप्टन था, मतलब आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग टू बी इन द टीम, और आपने मुझे कैप्टन बना दिया था। और आपको याद होगा पहले 3 मैचों में बिल्कुल रन नहीं बनाए थे, मतलब 0, 8, 9 रन। फिर आपने रूम में हम सब जूनियर्स को बुलाया था, मैं, शिवम और जो भी नए बच्चे थे उधर, आपने रूम में बुलाया था, और यू गेव अस अ लेक्चर ऑन हाउ टू डील विद फेलियर्स, कि फेलियर्स से कैसे डील करते हैं। आपने बताया था कि जितने भी ग्रेट्स हैं उनके सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज मिला लो, तो वो टोटल 20% होता है अपने टोटल इनिंग्स के। अगर किसी ने 100 इनिंग्स खेली है तो 20 इनिंग ऐसी होगी जिसमें उसने 50 से ज्यादा स्कोर किया होगा, तो उसने 70 से ज्यादा फेलियर देखा है। तो आई थिंक हर सिचुएशन के लिए हमें रेडी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सुनने के बाद हम बहुत ही रन हो गए थे या अच्छा हो गया था, बट आई थिंक टाइम टू टाइम आपका एक कोच का ये बताना कि फेलियर से डील करना भी जरूरी है, वो आई थिंक प्लेयर्स को बहुत हेल्प करेगा। मुझे पर्सनली आई थिंक तब मैं
इतना ज्यादा डीप नहीं सोचता था, बिकॉज मुझे ये पता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ और सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ. इफ नॉट टुडे टुमारो आई विल स्कोर, इफ नॉट टुमारो डे आफ्टर आई विल स्कोर, बट आई विल स्कोर अगर मैं अच्छा हार्डवर्क कर रहा हूँ तो. आई थिंक और नेवर गिविंग या अप इज वेरी यस, इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. और कितनी अच्छी बात और बहुत अच्छे तरीके से वेंकटेश भैया ने आपको बताई है. वेंकटेश, जैसे तुमने नेगेटिविटी की बात की कि मैं नेगेटिविटी को नहीं आने देता था, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. आज जिस लेवल पे आप आ गए हो, है ना, तो क्या होता था कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको आ जाते हैं, तो उससे ओवरकम करना और अपना जो क्रिकेट में बोलते हैं कि हेड पोजीशन बहुत जरूरी होती है, तो हेड को स्टिल रखना, मतलब हेड स्टिल रखना मतलब आपको सारे चीजों से दूर रहते हुए संयमित रहना. तो आप अपनी पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन कर पाते हो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम जो बात करते हैं, तो कैसे आप कंट्रोल कर पाते हो, तो पॉजिटिविटी को मेंटेन करना और क्रिएट करना और नेगेटिविटी को दूर करना, ये आप कैसे कर पाते हो? दो चीजें हैं ज्यादा. एक तो सबसे पहले आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, दे शुड बी ऑनेस्ट. आपके फ्रेंड्स हमेशा ऑनेस्ट होने चाहिए. एंड मेरे फ्रेंड्स, आई एम वेरी लकी टू हैव 3 फ्रेंड्स हु आर नॉन क्रिकेटर्स, बट वो बहुत ऑनेस्ट हैं. वो मेरे क्रिकेटिंग करियर को लेके सही, मेरे प्रोफेशनल करियर या मैं जो अपना पर्सनल लाइफ है, बहुत ऑनेस्ट है. अगर मैं गलत हूं तो दे पॉइंट इट आउट टू माई फेस दैट यू आर रॉन्ग एंड यू शुड डू समथिंग एल्स एट दैट टाइम. तो उससे मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो 3 लोग हैं जो मुझे, नॉट लाइक अदर पीपल की मैं हूँ तो अच्छा है वो नहीं है. सो यू शुड हैव अ गुड कंपनी. आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए. दूसरा, देयर शुड बी समवन इन लाइफ जो आपको बार बार ग्राउंड पे लेके आए, जमीन पे लेके आए. वो सबसे ज्यादा जरूरी है. ज्यादा आपने देखा होगा, मैं कभी ए ग्रेड के मैचेस मिस नहीं करता. अगर मैं इंदौर में हूँ और अगर मैं फ्री हूँ या तो डेफिनेटली आई कम एंड प्ले ए ग्रेड मैचेस, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली. माई बेसिक्स, दैट इज माई ग्राउंड. अगर मैं उस लेवल डेफिनेटली. को डेफिनेटली. इग्नोर करूंगा तो आई थिंक मैं ही यस. लॉस पे हूँ. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. आप लोग ऐसे कोचेस हैं जो बार बार मुझे खींच के जमीन पे ले आते हैं कि नहीं, यू हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स, यू हैव टू स्टार्ट अगेन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो द नेक्स्ट डे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फाइंड समवन इन लाइफ जो आपको बार बार खींच के जमीन पे रखे, डिस्पाइट ऑफ योर सक्सेसेस. वो आपको ये बताते रहे कि आप किस किस सिचुएशन से निकले हो. तो उससे ये होगा कि जो आप हमेशा से रहे हो, जो फाइटर आप हमेशा से रहे हो, वो आगे भी रहोगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बहुत बड़ी चीज कही है वेंकटेश भैया ने. अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करता हूँ वेंकटेश भैया का, कि वेंकटेश भैया विकेट कीपर बैट्समैन थे और ही वाज वेरी गुड विकेट कीपर. और एक दिन नेट्स पे मैंने और अमिताभ ने वेंकटेश को बॉलिंग करते हुए देखा, और हमने वेंकटेश से बात की कि क्यों नहीं विकेट कीपिंग छोड़ के यू स्टार्ट बॉलिंग. तो वेंकटेश, जब पहली बार बात हुई कि आप इतने समय से आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, आप अंडर 16 भी विकेट एज ए विकेट कीपर खेले और बड़ा आगे भी डिवीजन मतलब और उसमें और क्लब क्रिकेट में भी आप एज ए विकेट कीपर ही खेल रहे थे. फिर जब ये बात हुई कि नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, जो आपके फिजिक के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट लग रही थी हमको उस समय. तो उस समय क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस था, और जब तुमने अडॉप्ट किया कि जब भी कोई नई चीज लेते हो, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तो उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया, वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, एक विकेट कीपर से एक फास्ट बॉलर बनना और अंडर 16 से एमपी के मेन आपका अटैक होना और आपका आईपीएल टीम में आना एज ए ऑलराउंडर, तो ये सफर कैसा रहा और इसमें कितनी तकलीफें हुई और उससे ओवरकम कैसे किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको बोल चुका हूँ और आपने सबके सामने बोलने से मना किया दादा कि बॉलिंग जो मैं मतलब हूँ वो आपकी वजह से हूँ. आपने बॉलिंग मेरे को करा, अगर बॉलिंग नहीं करता तो मेरा करियर बहुत ही खराब सा जा रहा था. और ये झूठ है कि मैं अच्छा विकेट कीपर था, बहुत खराब विकेट कीपिंग करता था. बट आई वॉज विलिंग टू इम्प्रूव ऑन माई विकेट कीपिंग. और तब T20 में ऑलरेडी ऑलराउंडर्स थे और नेट्स पे बैटिंग में अच्छी कर रहा था.
बट और नेक्स्ट जब खत्म होती है तो जब बॉलर्स बैटिंग करते हैं तो तब मैं बॉलिंग डाल रहा था उनको, जो कि नॉर्मल होता है बहुत। तब आप और अमिताभ सर और ट्विंकल भैया वॉक कर रहे थे और या आपने बताया था कि तू ट्राई कर सकता है, और मैंने प्रैक्टिस मैच में डाला था, अच्छा हुआ था। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस भी डिफिकल्ट होता है। बहुत लोग या रिजिड होते वेरी हैं ट्रू। कि नहीं, मैं क्या पता मेरी जगह चले जाए, क्या पता मैं बाहर हो जाऊं, क्योंकि इंदौर डिवीजन की टीम में ब्रेक थ्रू करना आपको भी पता है कितना कितना मुश्किल होता है इतने कंपटीशन के यस बीच में। यस तो मेरे पास वो यस थॉट आ सकता था कि यार नहीं, मैं विकेट कीपर ही अच्छा हूँ, टीम में एक ही विकेट कीपर है, क्या पता मेरे को नेक्स्ट चांस मिल जाए। बट आई थिंक वो हो गया या फिर मैंने किया, बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि मैंने एक्सेप्ट किया कि ओके, इफ समवन इज सेइंग, एंड दैट टू समवन हु हैज सीन मी फॉर लास्ट 4 5 इयर्स, जो 4 5 साल से मेरे को देख रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ट्राई कर, तो मैंने वो किया। और सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को ये लगा कि अ, आपने ही नहीं, पूरे इंदौर डिवीजन ने उसको एक्सेप्ट किया कि मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ और मैं एज एन ऑलराउंडर हेल्प कर सकता हूँ। तो तब जो मेरे थॉट प्रोसेस में चेंज आया कि ठीक है, अगर अब मेरे को बॉलिंग करनी है, अब तो बॉलिंग कर ली, मैं तब उस साल स्टेट टीम में भी आ गया, बट या अगर इसको या मेंटेन करना है तो मुझे मेरे मैनरिज्म, मेरे फिजिकल फिटनेस में कैसे कैसे वर्क करना है। सबसे पहले तो अगर ऑलराउंडर आप हैं तो आपको टीम में सबसे ज्यादा फिट होना है, बिकॉज अगर आप 100 बना रहे हैं तो आपको आके बॉलिंग करके 10 15 ओवर भी डालने हैं एक दिन में, जो कि बिल्कुल इजी टास्क नहीं है। आप जितने भी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स को देख लीजिए, उनका फिटनेस लेवल एक्सेप्शनल है। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया, और आई हैड कॉन्वर्सेशन विद यू आल्सो कि मुझे किस चीज पे वर्क करना है। आपने बोला तू लाख चीजें कर लेना, इस पे ध्यान देना, आर्म रोटेशन ये वो, लेकिन वो बेसिक मत जो छोड़ना, तेरा जो रिस्ट पोजीशन है या जो आ रहा था। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो, मतलब वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय करियर था कि मैंने बॉलिंग को भी अपने क्रिकेटिंग स्किल में ऐड किया। बट उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा मेंटल टफनेस की जरूरत लगी कि एक स्किल तो ऐड कर ली ओह है, लेकिन या अगर इस पे बिल्ड ऑन करना यस है यस तो फिर किन किन चीजों पे ध्यान देना है, कैसे अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढालना है। तब मैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन था। अनफॉर्चुनेटली फिर मेरे को नीचे बैटिंग करना पड़ा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लंबा स्पेल डालो फिर जाके या ओपन भी करो। बट अब अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जब आप इतना लंबा बॉलिंग किया है तो क्यों नहीं आप ओपनिंग जाके भी बैटिंग कर सकते हो, क्या यस करना है, यस एक्स्ट्रा मेहनत करके फिटनेस बढ़ानी है, वो तो अपने हाथ वेरी में ही है गुड ना। अगर ये मेरा वेरी काम ही गुड है, अगर मेरा काम ही क्रिकेट है, तो मैं इसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। आई वेरी थिंक गुड वेरी एक्सेप्टेंस गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसा आपने बोला कि अडेप्ट अडेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नोट डाउन करो बच्चों, टेक चैलेंजेस, फिर उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत लंबे लंबे हिट करने के लिए फेमस हो, आप लंबे लंबे सिक्सेस मारते हो, तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो कि सिक्स मारना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी लंबी इनिंग की रिक्वायरमेंट है टीम को, तो आप अपने इमोशंस को कैसे, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है वेंकट। तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जानना। दादा आपने आंसर किया है कि रिक्वायरमेंट क्या है टीम की। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं छक्का मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक बार मुड़ के टीम की सिचुएशन देखूं, स्कोरबोर्ड देखूं कि क्या मेरे टीम को अभी इस छक्के की जरूरत है या फिर मेरे वहां पे रहने की जरूरत है, क्या मेरे किस तरीके से खेलने की जरूरत है, तो मैं, क्योंकि क्रिकेट टीम गेम है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम। आप कितने ही अच्छे प्लेयर हो, अगर आप टीम मैन नहीं हो तो नो वन विल रिस्पेक्ट यू। लाइक यू विल हैव इनिंग्स, आपकी इनिंग्स बड़ी होंगी, लेकिन कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मैं बहुत आई थिंक आई स्टैंड बाय दिस फैक्ट कि मैं हमेशा जो भी कंट्रीब्यूशन करूं, आई डू इट फॉर द टीम, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट इन एक्सेप्टिंग दैट, आई हैव नेवर प्लेस्ड माय इंटरेस्ट बिफोर टीम इंटरेस्ट। इफ आई हैव बीन आस्क्ड टू डू समथिंग फॉर द टीम, आई डू इट। यस यस मैं 2 बार नहीं सोचता उसके बारे में। बिल्कुल तो सही, अगर मेरे वो हमने अंदर ऐसा थॉट आता है कि मुझे छक्का मारना है, छक्का मारने का, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या टीम को अभी क्विक रन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर इन केस छक्के के साथ जितना रिवॉर्ड हाई उतना रिस्क भी हाई होता है, क्या अगर ये या रिस्क मैं या अभी अवॉइड कर सकता हूँ, क्या नीचे खेलना अभी अवॉइड कर सकता हूँ। और आई थिंक फॉर अ प्लेयर लाइक मी, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हिट इजीली मार सकता हूँ, तो नीचे खेलना, गैप्स में मारना मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। और एज एथलीट, जैसा आपने राइटली बोला कि आई रियली लाइक टू टेक मोर चैलेंजेस,
अगर आपकी, मैं अगर एक हाफ सेंचुरी भी बना रहा हूँ जिसमें मुझे एक एक रन के लिए मेहनत करनी पड़े, तो मैं वो ज्यादा सेलिब्रेट करूंगा रादर देन 100 जहां मैं घुमाया और लग गया, एजेस में चौके आए। आई वुड रादर सेलिब्रेट दैट इनिंग्स जो मैंने ज्यादा मेहनत से स्कोर किया है। तो आई थिंक इमोशंस पे कंट्रोल करना ये भी मेंटल टफनेस का पार्ट है, कि बहुत, आपका जो यस इमोशंस यस। आ रहा है उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। अ, धोनी, हम सब ने देखा है एम एस धोनी को, वो अगर 50 बॉल पे 60 रन चाहिए तो वो 49 और 48 बॉल पे भी दो छक्के मार के आस्किंग यस रेट को नीचे ला सकता है। लेकिन उसको पता है कि वो जरूरी नहीं है, जरूरी है उसका आखिरी तक रहना। और हमने कितने मैचेस यस, देखे हैं जो वेरी उसने ट्रू। आखिरी तक जिताए हैं। तो गोइंग फॉर इमीडिएट ग्लोरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे देयर, टू कीप योर इमोशंस इंटैक्ट। और ये पार्ट है मेंटल टफनेस का ज्यादा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सारांश ने सुना होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने बेसिक्स पे इंटेक्ट रहना। ये मेरा क्वेश्चन ही खास इसीलिए था कि हमारे बच्चों को मालूम पड़े कि कैसे इमोशंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ज्यादा हम वेंकट से सुनेंगे कि वेंकटेश अय्यर द बिगनर और वेंकटेश अय्यर द आईपीएल प्लेयर। और आज जो एमपी टीम का हम अगर रणजी ट्रॉफी टीम को देखते हैं तो वेंकटेश अय्यर के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी रणजी ट्रॉफी टीम हो सकती है। तो ये जो ट्रैवल किया है वेंकटेश द बिगनर से आज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ एमपी क्रिकेट एज वेल एज आईपीएल क्रिकेट, इसको कैसे तू अपनी पूरी यात्रा को कैसे डिफाइन करेगा वेंकट? सबसे पहले तो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस। सक्सेस से ज्यादा आई हैव सीन फेलियर्स। कि मैं अंडर 16 खेला था आपके अंडर, उसके बाद आई हैवंट प्लेड अंडर 19। मैं एक भी साल अंडर 19 नहीं खेला। डिवीजन टीम में भी ऑन एंड ऑफ था। और डिवीजन टीम में देयर वाज अ ईयर जब मैंने काफी रन्स भी किए थे, डिस्पाइट दैट आई वाज नॉट इन द स्टेट टीम। कोई भी जर्नी स्ट्रेट लाइन है या फिर अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होती है। हर जर्नी के अपने बिट्स एंड पीसेस होते हैं। आपको सक्सेस मिलती है, आपको फेलियर मिलती है। और प्रोफेशनल करियर्स में तो सक्सेस से ज्यादा फेलियर ही होते हैं। बट वन थिंग हैज ऑलवेज बीन कॉमन दादा, जब मैं छोटा था और अभी हूँ, विच इज द वे आई लुक एट द गेम। मैं तब भी गेम को गेम की तरह ही देखता था। आई ऑलवेज सॉ इट एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई एंटायर लाइफ। आई स्टिल लुक एज अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन आ गया है। मैं गेम को गेम की तरह ट्रीट करता हूँ और डिसिप्लिन के साथ खेलने की कोशिश करता हूँ। जिम खाना में मैं फर्स्ट टाइम आया था तो उधर लिखा हुआ था सीके नायडू साहब का कोई कोट कि यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट विदाउट डिसिप्लिन, समथिंग लाइक दैट। तो माय फादर हु टुक मी टू दैट ग्राउंड, ही टोल्ड मी कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, यू हैव टू मेमोराइज इट, उसको याद कर ले, बहुत जरूरी है। तो आई थिंक तब भी आई यूज टू रिस्पेक्ट द गेम, एंड नाउ ऑल्सो आई रिस्पेक्ट द गेम। लाइक देर इज नो वन above the game. It's not like टीम मेरे बिना नहीं बन सकती, मैं नहीं तो कोई और प्लेयर खेलेगा, बट मैं गेम से ऊपर कभी नहीं, ना तब था, ना अब हूं, ना कभी हो सकता हूँ। और मैं क्या सर, कोई भी ग्रेट ऑफ द गेम भी स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ द गेम। तो अगर मैं आज ये बोलूं कि मेरे को कवर स्टिल विनिंग विलिंग टू लर्न, देन दैट इज अ गुड साइन कि अगर मैं सीखना चाह रहा हूँ तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और आप भी इस बात से एग्री करेंगे ज्यादा, आप भी रोज कुछ ना कुछ गेम से सीखते ही है नया। तो दिस प्रोसेस विल नेवर स्टॉप। आई थिंक डेफिनेटली, तब भी और यस अब यस, भी आई एम नेवर ऑलवेज अ नेवर एंडिंग स्टूडेंट प्रोसेस है। ऑफ द गेम। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो, उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं भी आज क्रिकेट का एक स्टूडेंट हूँ। दो आई हैव डन अ लॉट बट स्टिल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, which coming from someone who has achieved everything in cricket। अगर वो आदमी ऐसा बोल रहा है तो हम लोग तो कुछ भी नहीं। डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट हैं लाइफ के जो वेंकटेश भैया ने आपसे शेयर किए हैं। वेंकटेश, अब आप जब आईपीएल या रणजी ट्रॉफी में भी आप एक प्रमुख स्तंभ हो गए एमपी के, फिर जब आईपीएल में गए तो जब आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में खेलने का मौका मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, उनके साथ प्रैक्टिस सेशन शेयर करने का मौका मिला, उनके साथ आपने जिम सेशन भी किए, तो क्या डिफरेंस आपको लगा और आपने उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट किया? जैसे आपने कहा कि यू लव टू टेक चैलेंजेस, तो मुझे लगता है कि मेरा वेंकट कहीं भी किसी से कम नहीं है। तो
तुमने कैसे क्या फर्क लगा और तुमने कैसे कितने जल्दी इसको अडॉप्ट किया? फर्क इतना मेजर लगा नहीं। एक चीज ऐसा लगा मेरे को कि सबके रोल्स क्लियरली डिफाइंड है, सबको क्या करना है ये पता है उनको ऑलरेडी। देयर इज नो स्पून फीडिंग कि आपको ये करना है या ये करना है, सबको पता है कि ऑलरेडी क्या करना है। और अडेप्ट करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि राइट फ्रॉम अपना ग्राउंड लेवल, क्लब लेवल से आजकल मुझे ऐसा लगता है आज की क्रिकेट, आज की कोचिंग, आज की एकेडमी इतनी, मतलब आप तो जूम मीटिंग ले रहे हैं इन दिस क्राइसिस विच इज लाइक ऑलमोस्ट होल्डिंग अ क्लब, कि आप क्लब सबको साथ में लेके आ रहे हो। तो इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्राउंड लेवल से इतना मोटिवेशन और इतनी प्रिपरेशन पता चल गई है कि वहां जाके कुछ डिफरेंट लगता नहीं है। एमपी के ट्रेनर से लेके, एमपी के कोचेस से लेके, डिवीजन क्लब्स के कोचेस से लेके, जो प्रिपरेशन का लेवल है दैट हैज ऑलवेज बीन हाई। और वहां जाके मुझे ऐसा कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ। लाइक आई डिड नॉट फील कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ या ये अलग हो रहा है वो अलग हो रहा है। ऑफ कोर्स फॉरेन प्लेयर्स आए तो मुझे उनका ट्रेनिंग रूटीन पता चला कि उनका ट्रेनिंग रूटीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट दादा, अपने ट्रेनिंग से उनका ट्रेनिंग काफी हाई वो है, उनके स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं ट्रेनिंग के। जिम, स्पेशली जिम ट्रेनिंग के, लाइक बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टर्स हैं वो, और हम लोग इतना हैवी लिफ्ट नहीं करते। और इसके ऑब्वियस रीजन है कि उनका बिल्ड नेचुरली स्ट्रांग है, जिसकी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने वहां जाके ये देखा कि हमारे इंडियन प्लेयर्स सिचुएशंस को कितने इजीली जल्दी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। आई हैव सीन फॉरेनर्स स्ट्रगलिंग इन इंडियन कंडीशंस, बट इंडियंस अगर उनको डिफिकल्ट कंडीशंस भी मिलती है तो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। और वही मैंने वहां जाके करना चाहा कि ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे मेरे टीम में जितने बॉलर्स हैं सब 145 प्लस डालने वाले हैं। तो मुझे पता होना चाहिए, इवन मैं नेट्स पे भी जा रहा हूँ तो ओके तेज बॉल डालने वाले हैं तो मुझे क्या क्या शॉट्स खेलने हैं, मुझे कहाँ पे वेट करना है, मेरे स्कोरिंग शॉट्स क्या हो जाएंगे, मेरा तरीका क्या है रन स्कोर करने का। फिर अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो ज्यादातर हिटर्स हैं, तो मुझे इनको चेंज ऑफ पेस कैसे करना है, कौन सी बॉल्स डालनी है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अडेप्टिंग एंड प्रिपरेशन, कि मैं कैसे प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। और वहां पे आप कभी भी मुंह उठा के नेट्स पे नहीं जा सकते। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेट्स, फॉर एवरी सेशन यू हैव टू प्रिपेयर। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्पिन सेशन और अ रनिंग सेशन, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक वहां पे ऑर्गेनाइज होना और सिस्टमेटिक होने का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इट वाज गुड कि मैं ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक था, तो वहां मुझे बहुत मिला करके। देखिए कितना जरूरी है ऑर्गेनाइज होना। और वेंकटेश भैया शुरू से ही ऑर्गेनाइज, सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, जो जैसे बोलते हैं ना एक राजा बेटा है अपना, उस तरीके से वेंकटेश भैया रहे हैं। तो देखो उनको वहां कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वेंकटेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिमाग में आ रहा है कि ये जो क्राइसिस आ गई है, पैंडेमिक है, क्रिकेट से हम दूर हैं, क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए जरूरी है कि वो थोड़ा सा चीजों से डिस्टर्ब हुए हैं कि हम नहीं खेल पा रहे, 1 साल वेस्ट हो गया, 2 साल वेस्ट हो गया। अब ऐसे समय में तुम क्या इन बच्चों के लिए कहना चाहोगे कि कैसे अपने मेंटल स्ट्रेंथ अपनी बरकरार रखनी है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है? ज्यादा डिफिकल्ट है वैसे तो। जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत हर्ट फील होता है। बट इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि एक वर्ल्ड क्राइसिस है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया इसको झेल रही है। और मुझे स्ट्रेंथ मिलती है मेरे मम्मी को देख के कि डिस्पाइट ऑफ सच अ बिग क्राइसिस, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके 2 दिन मम्मी घर पे थी बस, 23rd और 24th मुझे याद है, 25th से शी हैड टू जॉइन बैक टू ड्यूटी। तो जब वो ऐसा कर सकती है, ऐसे सिचुएशन में वो नॉर्मल रह सकती है, चीजों को नॉर्मली रह सकती है, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हाँ ठीक है, हमसे ग्राउंड जाने का हमको परमिशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि हम इस 1 साल में बैठ के खुद को जान सकते हैं। हम एक कमरे में बैठ के अकेले कांच को देख के खुद से ये सीख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या नई स्किल सीख सकता हूँ। और जो लास्ट पैंडेमिक था जिसमें क्रिकेट बहुत ही कम था,
उसमें one point I did was I really tried to help out my parents like with small works also, and I made it important to learn a new skill. मैंने एक नई स्किल सीखी, तो वो पॉइंट ऐसा था कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, चीजें आपके हाथ में नहीं है, हर चीज आपके हाथ में नहीं होती, जो आपके हाथ में है आप बस उसको कंट्रोल कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल चीज है। तो मेंटल स्ट्रेंथ वाला पार्ट तो आई थिंक मेरे पास एक लाइव एग्जांपल था, इसलिए आई गेन्ड अ लॉट फ्रॉम हर। बट मुझे एक चीज ने बहुत हेल्प करी, वो था टू लर्न अ न्यू स्किल। मैंने एक नई स्किल डेवलप करी और आई स्टार्टेड टू एनालाइज, मैं खुद से बात करना बहुत चालू किया। और जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें खुली, वैसे वैसे अब जैसे अगर अभी कोई टूर्नामेंट होगा तो हमारा एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा रहेगा कि ठीक है क्रिकेट वापस आ रहा है, और ये एक्साइटमेंट अच्छी बात है। पर इस एक्साइटमेंट में हमेशा हम बेसिक्स को वापस भूलने लगते हैं, एक्साइटमेंट में हमेशा गड़बड़ होती है, गलतियां होती है। तो एक स्थिर स्टेट ऑफ माइंड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉकडाउन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉकडाउन में आपके पास पूरा टाइम है खुद के पर्सनैलिटी पे वर्क करने के लिए, खुद के एटीट्यूड पे वर्क करने के लिए, खुद के कैरेक्टर पे वर्क करने के लिए। और आई थिंक इस लॉकडाउन का हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम खुद पे वर्क करें, खुद के क्रिकेटिंग स्किल पे अगर नहीं भी कर पा रहे तो भी एक मेंटल स्टेट पे वर्क कर सकते हैं। एक चीज मैंने करी थी दादा लास्ट सीजन, डार्क रूम में, रूम का पूरा लाइट ऑफ करके, पूरी किट पहन के, आई यूज्ड टू इमेजिन एनी बॉलर बॉलिंग एट मी। जो भी आपने सबसे टफ बॉलर खेला है, जैसे मैं रोनित मोरे करके कर्नाटका का बॉलर है, वो मुझे सबसे टफ लगा, तो मैं इमेजिन करता था कि मैं उसको खेल रहा हूँ। तो एक मैच सिनेरियो अगर आप माइंड में इमेजिन कर ले पूरा किट पहन के, तो आप रिएक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं टू स्टे इन टच विद द गेम। बट किसी भी सिचुएशन पे ये मत बोलिए कि हम हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये एक वर्ल्ड क्राइसिस है, पूरी दुनिया इसको झेल रही है। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू एक्सेप्ट कि ठीक है हम नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, कितने लोग हैं जो नहीं कर पा जो अपनी डेली मील भी नहीं ले पा रहे, तो हम कितने प्रिविलेज्ड हैं कि दादा उधर आईपीएल के कैंप में रोज एक 5 मिनट का सेशन होता था, मैंने आपको बताया था। हम सब गैदर करते थे और भगवान को और फ्रेंचाइजी को थैंक करते थे कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों के पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ऐसे में हमको वो करने को मिल रहा है जो हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, और वी नीड टू थैंक गॉड फॉर दैट। सो लेट्स हम इसके पॉजिटिव्स देखते हैं। कब तक वेट कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बट इन द मीन टाइम लेट्स वर्क ऑन आवरसेल्व्स, अपने पर्सनालिटी पे, अपने बॉडी पे, अपने कम्युनिकेशन पे। मुझे अभी भी याद है, पापा से मैं बात करता हूँ, हो सकता है बोरिंग हो, बट पापा उनके जो पुराने टाइम के गांव में जो जब चीजें होती थी वो शेयर करते हैं, उनका भी मन हल्का हो जाता है और मैं सुन लेता हूँ।